जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये मेरा 2505 स्क्वायर फीट का 4 BHK मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ। इसमें जो आपको मिलने वाली है, घर के अंदर की स्पेस बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। आपने देखा एंट्री करते ही ये आ जाता है पूरा मेरा फॉयर एरिया। अब इस फॉयर एरिया को आप अपना छोटा सा काउच, सोफा कुछ भी लगा के आप इसको डेकोरेट भी कर सकते हो, प्लस अपना कोई सिटिंग पॉइंट भी बना सकते हो। आपका कोई कोरियर बॉय है, कोई भी है जिसको आप अंदर नहीं लेके जाना चाहते, तो यहीं पे इसको एंटरटेन भी कर सकते हो। जैसे ही हम घर के अंदर एंटर करते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट में ये आ जाता है मेरा ड्राइंग रूम एरिया। एंट्री पे जैसे ही आप घर के अंदर एंटर करते हैं, ये गेस्ट रूम जो है वो बिल्कुल सेपरेट दिया हुआ है, वो मैं आपको बिल्कुल लास्ट में दिखाऊंगी। तो एंट्री पे स्टार्टिंग में ही हमारा ये आ जाता है पूरा ड्राइंग रूम एरिया। आप देख पा रहे हैं ड्राइंग रूम में मतलब एक तरह से बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से सोफ़ा मेंटेन्ड है। सेंटर टेबल बड़ा लगा हुआ है, जो नॉर्मली सैंपल्स में हम छोटा छोटा यूज़ करते हैं, लेकिन आपके पास जो है वो बहुत ही अच्छी खासी स्पेस इस एरिया में आपको ड्राइंग रूम एरिया में मिल रही है। ड्राइंग रूम एरिया के जस्ट ऑपोजिट ये आ जाता है मेरा डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया भी अगर आप देखेंगे तो डाइनिंग लगाने के बाद मेरे पास इतनी स्पेस यहाँ पे अवेलेबल है कि हम अपना फैमिली लॉन्ज, हम अपना सिटिंग पॉइंट जो है वो यहाँ बना सकते हैं। सामने अपना एलईडी लगा सकते हैं, एलईडी के लिए आपको यहाँ स्पेस मिल जाएगी। तो सारा दिन अगर हम ये बोलते हैं कि बच्चों को सारा दिन सोफों पे नहीं बिठाते हम लोग, हम अपना ड्राइंग रूम जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपकी फैमिली के पास सिटिंग के लिए ये पूरी स्पेस आपको यहाँ पे मिल रही है। आपको नॉर्मली किसी भी फ्लैट में सिर्फ ड्राइंग डाइनिंग का ही एरिया मिलता है, ये पर्टिकुलर हॉल आपको जो है वो एज अ ड्राई डाइनिंग मिलता है। मेरे पास उतना सिर्फ आपको जो है वो एल शेप में मिल रहा है। तो एल शेप में होने की वजह से मेरा ड्राइंग रूम सेपरेट, मेरा डाइनिंग सेपरेट, और साथ ही साथ मेरे पास फैमिली लॉन्च की भी बहुत ही अच्छी खासी स्पेस यहाँ पे आती है। स्पेस तो इस घर में इतनी ज़्यादा अच्छी है। अभी यहाँ देख लीजिए, हम लोगों ने जो है वो एलईडी आप बनाना चाहते हैं, क्रॉकरी कैबिनेट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पूरी कैबिनेट बनाई हुई है, लेकिन आपको लग रहा नहीं होएगा कि मेरा कहीं भी जो है वो कंजेशन फील हो रहा है अंदर, या अंदर मूवमेंट के लिए कोई स्पेस नहीं मिल पा रही है। ऐसे ही अगेन जैसे हमारा ड्राई डाइनिंग और जो फैमिली लॉन्ज है वो बिल्कुल अच्छा स्पेशियस आपको मिल रहा है। तो अब हम कहाँ डालने वाले हैं, हम चलने वाले हैं अपनी किचन वाले पार्ट। किचन में हम लोगों ने ये आपको पार्टीशन करके बताया है कि आप भी ऐसी पार्टीशन के साथ अपनी किचन कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास पूरा फ्रिज का ऑप्शन है, और पूरे कैबिनेट्स जो हैं वो आपको इस वॉल पे भी मिलने वाले हैं, और पूरी स्ट्रेट में आपको जो है ये किचन मिल रही है। स्ट्रेट में किचन होने के तो 2 से 3 लेडीज जो हैं वो इजीली काम कर सकती हैं। यहाँ पे आप अपनी कुकिंग कटिंग कर सकते हैं, ये एरिया आप अपना पूरा सर्विस के लिए यूज कर सकते हैं, और कोई मेड है जो बर्तन क्लीन कर रही है या कुछ कर रही है तो वो इस जगह पे अपना पूरा काम कर सकते हैं। ऑप्शन आपको यहाँ मिलती है, बड़े कैबिनेट्स आपको यहाँ मिलते हैं, माइक्रोवेव ओटीजी के लिए आपको यहाँ पे प्लेस मिलती है। तो पर्टिकुलर पूरी स्पेशियस आपको जो है ये किचन मिलने वाली है। और किचन भी हम लोग देखेंगे तो आज के हिसाब से पूरी आपको मॉड्यूलर किचन मिलने वाली है। इनोटेक्स के साथ आपको पूरे सॉफ्ट क्लोजर मिलने वाले हैं। साथ ही हम बात करते हैं कि किचन तो अच्छी मिल रही है, लेकिन वेंटिलेशन का क्या, तो मैं आपको वही बताना चाहती हूँ। मेरी इस किचन में आपको ये ओपनेबल डोर जो है वो एज इट इज मिलने वाला है, क्योंकि इसके साथ अटैच है मेरा सर्वेंट रूम। तो मेरे सर्वेंट रूम की जो एंट्री होएगी वो मेरी किचन से ही है। ये आ जाता है फ्रंट में सर्वेंट का वॉशरूम, और साथ ही ये साइड पे आपको जो है सर्वेंट के लिए छोटी सी किचन मिल रही है, और ये आ जाता है मेरा सर्वेंट रूम। तो सर्वेंट रूम की एक एंट्री जो है वो आपको किचन से मिलती है, और जो दूसरी एंट्री है वो आपको जो है वो आउटर से मिलती है। बाहर के बाहर ही आपका जो है वो सर्वेंट आपको, अगर आप घर पे नहीं हैं तो आपका सर्वेंट यहीं पे अपना कुकिंग कर सकते हैं, यहाँ पे ही अपना स्टे कर सकते हैं, और बाहर के बाहर ही जो है वो इसको यूज कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर एरिया। अब मैं आपको लेके चलती हूँ
हूँ अपना ड्राई डाइनिंग और किचन का पार्ट दिखाने के बाद, सर्वेंट रूम दिखाने के बाद, मैं आपको लेके चलती हूँ अपने बेडरूम्स की तरफ। तो सबसे पहले जो मैं आपको बेडरूम दिखाना चाहती हूँ वो आ जाता है मेरा गेस्ट बेडरूम। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही, घर के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपको ये गेस्ट बेडरूम मिल जाता है, ताकि अगर आपके गेस्ट एक साइड पे हैं तो आपके पूरे घर की प्राइवेसी जो है वो प्रॉपर मेंटेन रहती है। हालांकि ये गेस्ट बेडरूम है, लेकिन आप स्पेस देख पाएंगे, आपको पूरा बड़ा 6x6 का इसमें बेड लगा हुआ मिल रहा है, सोफा साथ में लगा हुआ है। तो लेकिन फिर भी आपको स्पेस की जो है वो बिल्कुल भी कहीं इस रूम में कमी नहीं लगेगी। एलईडी पैनल भी बिल्डर ने आपको यहाँ पे बना के दिखाया है, साथ ही साथ ये वर्किंग टेबल भी आपको यहाँ पे बना के दिखाया है। लेकिन स्पेस का आपको इस घर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमें फ्लैट्स में स्पेस, कमरे बहुत टाइट मिलते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको वो जो है वो पूरी तरह से खत्म होने वाली है। कबर्ड्स की मैं बात करूं तो फुल हाइटेड तक आपको ये कबर्ड्स भी इस गेस्ट बेडरूम में एज इट इज ही मिलने वाले हैं। इसी के साथ ये आ जाता है मेरा वॉशरूम, जो मेरे इस पर्टिकुलर गेस्ट बेडरूम के साथ अटैच रहने वाला है। वॉशरूम भी अटैच है, रूम भी स्पेशियस है, साथ ही आपको वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे भी एक बालकनी जो है गेस्ट बेडरूम के साथ सेपरेट मिलने वाली है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट बेडरूम की तरफ। मेरे गेस्ट बेडरूम के बाद अब मैं लेके चल रही हूँ आपको हमारे किड्स बेडरूम की तरफ। तो ये आ जाता है मेरा सेकंड बेडरूम, जिसे हम किड्स बेडरूम भी बोल सकते हैं। इसमें भी आप जो देख पा रहे होंगे, बेड जो है हम लोगों ने बच्चों के हिसाब से इस बेड को जो है वो लगाया हुआ है। सामने हम लोगों ने ये छोटा सा एलईडी पैनल आपको बना के दिखाया हुआ है। और कबर्ड्स की अगर मैं बात करूं, हम सोचते हैं बच्चों के रूम में छोटे कबर्ड्स भी चलेंगे, बट ऐसा आज के टाइम में होता नहीं है। तो ये पूरे फुल हाइटेड कबर्ड्स जो हैं वो डबल कबर्ड्स आपको इस रूम में भी एज इट इज ही मिलने वाले हैं। और उसी के साथ ये आ जाता है मेरा अटैच वॉशरूम, जो कि मेरे इस किड्स बेडरूम के साथ अटैच रहने वाला है। और साथ ही साथ ये आ जाती है मेरे किड्स बेडरूम की बालकनी, जो कि मेरे ड्राइंग रूम के साथ भी अटैच रहने वाली है। अब मैं लेके चल रही हूँ आपको अपने थर्ड बेडरूम की तरफ। तो मेरे किड्स बेडरूम के बिल्कुल साथ में ये आ जाता है मेरा थर्ड बेडरूम। इस थर्ड बेडरूम में भी आप स्पेस को तो देख ही पा रहे होंगे। आपके पास यहाँ पे जो है वो बेड है, साइड टेबल इसमें जो है लगा हुआ है, सोफा आपके पास सामने बहुत बड़े साइज का लगा हुआ है, एलईडी पैनल भी यहाँ पे बना हुआ है। फिर भी आपके पास रूम में बहुत ही अच्छी खासी स्पेस है। क्योंकि वो स्पेस इसलिए भी अच्छी है क्योंकि मेरा कबर्ड एरिया जो है वो बिल्कुल सेपरेट आ जाता है। तो ये सेपरेट कबर्ड एरिया मेरा यहाँ पे आ जाता है, और यहीं पे हम लोगों ने ड्रेसिंग भी आपको बना के दिखाया है कि आपके पास बहुत अच्छी खासी स्पेस है। और इसी के साथ ये मेरा थर्ड बेडरूम का थर्ड अटैच वॉशरूम आ जाता है, फुल हाइटेड टाइल्स के साथ। ये वॉशरूम भी आपको एज इट इज मिलने वाला है। और अब मैं लेके चल रही हूँ मेरे इस बेडरूम के साथ भी आपको जो है ये बालकनी मिलने वाली है। हर बेडरूम के साथ आपको यहाँ पे स्पेस तो अच्छी मिलेगी, साथ में बालकनी आपको हर बेडरूम के साथ अटैच मिलने वाली है, सेपरेट बालकनी रहने वाली है। अब मैं आपको लेके चल रही हूँ अपने फोर्थ बेडरूम में। उससे पहले मैं ये दिखाना चाहती हूँ, ये वॉशरूम जो है मेरे फोर्थ बेडरूम के साथ भी अटैच रहेगा और मेरी ड्राई डाइनिंग को भी यही असिस्ट करने वाला है। तो यहीं से एंट्री लेते हैं हम अपने फोर्थ बेडरूम में। ये मेरा इस घर का फोर्थ बेडरूम आ जाता है। बेडरूम की भी आप स्पेस देख पा रहे हैं, अच्छी खासी स्पेस आपको यहाँ मिल रही है। कबर्ड जो है विड्थ वाइज बहुत ही अच्छे कबर्ड जो हैं वो स्टोरेज के साथ आपको मिल रहे हैं। और इस मेरे पर्टिकुलर बेडरूम में आपको मिलने वाली है एल शेप में बालकनी। मेरा इसी सोसाइटी का पूरा पार्क एरिया, इस पार्क एरिया की अगर मैं बात करूं, फुल हाइट तक आपको जो है बिल्कुल स्ट्रेट तक ये पार्क जो है वो पूरा मिल रहा है। और यही पार्क जो है मेरा घूम के दूसरी साइड भी आ रहा है। 13 एकड़ की सोसाइटी में आपको 13 एकड़ में ही बेसमेंट पार्किंग मिल रही है। रेडी टू मूव मेरे पास इन्वेंट्रीज जो है वो बहुत ही लिमिटेड है। फैमिलीज इसमें जो है वो ऑलरेडी रह रही हैं, 8 से 9 टावर जो है जिनमें ऑलरेडी फैमिलीज रह रही हैं। तो वो जो सारी एम्यूनिटीज की मैं बात करूंगी, लिफ्ट हो गया,
गया, पावर बैकअप हो गया, उसके अलावा क्लब एमिनिटीज होगी, पार्क एरिया हो गया, ये सारी चीजें जो है वो आपको इसमें रेडी मिलने वाली है। साथ मैं बात करती हूँ पोजेशन की, तो इसमें मेरे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 4 BHK की मेरी जो पोजेशन है वो 8 से 9 महीने में आपको मिलने वाली है, और 3 BHK में मेरे पास दो ऑप्शंस जो मैंने आपको पहली वीडियो में दिखाई थी वो आपको जो है वो 1 साल के पोजेशन के साथ आपको यहाँ पे मिलने वाली है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि ये मेरी ट्राई सिटी की सबसे लो मेंटेनेंस वाली सोसाइटी है। तो मेरे इस सुपर स्पेशियस फ्लैट के लिए अगर प्लान कर रहे हैं, आपको ये स्पेस चाहिए थी जिसको आप काफी देर से ढूंढ रहे थे, तो आपको क्या करना है, आपको करना है कॉल, नीचे नंबर आपके पास मेंशन है। इस प्रॉपर्टी को विजिट करने का जल्दी से जल्दी प्लान कीजिए, क्योंकि रेडी टू मूव में अगर आप देखेंगे तो इन्वेंट्री बहुत ही रेयर अवेलेबल है, शायद 2 या 3 यूनिट्स ही अवेलेबल हैं। और वीडियो देखते ही मुझे भी पता है कि मुझे कितनी कॉल्स आने वाली हैं, कि क्योंकि आप भी वही देखना चाह रहे थे जो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। मुझे मेरा घर बड़ा चाहिए, तो बड़ा घर रखने वाला सपना जो है वो आपका पूरा हो सकता है। ट्राई सिटी के बीच भी हो सकता है, प्राइम लोकेशन पे सारी एमिनिटीज के साथ हो सकता है। तो जल्दी से जाइए, कॉल कीजिए, विजिट करने का प्लान कीजिए, क्योंकि प्राइजेस जो हैं ट्राई सिटी के वो ऑलरेडी बहुत जल्दी बढ़ने वाले हैं। तो आप अगर एक अच्छे प्राइस के साथ एक प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो इस प्रॉपर्टी को जरूर कंसीडर कीजिए। मैं आपको जाने से पहले एक बार साइजेस जो हैं प्राइजेस के साथ एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। मेरे पास यहाँ पे 3 BHK की 2 कैटेगरी है, जिसमें एक साइज जो है 1690 स्क्वायर फीट और दूसरा साइज है मेरा 1735 स्क्वायर फीट, जो मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था। और साथ ही मैंने आज जो आपको ये 4+1 का सैंपल दिखाया है, इसमें मेरे पास 2505 स्क्वायर फीट से लेके 2800 स्क्वायर फीट तक के साइजेस अवेलेबल है। मेरे पास रेडी टू मूव में है और कुछ ऑप्शंस जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन में है। और प्राइस की अगर मैं आपको बात कर दूं तो मेरे जितने भी आपको साइजेस बताए हैं वो सारे साइजेस एक ही प्राइस के अंदर है। वो है मेरा प्राइस 5600 पर स्क्वायर फीट। 5600 पर स्क्वायर फीट के साथ सारी एमिनिटीज के साथ, बेसमेंट पार्किंग के साथ, पार्क के साथ, सारी क्लब हाउस की एमिनिटीज के साथ ये प्रॉपर्टी आपकी फैमिली के लिए बहुत ही परफेक्ट हो सकती है। प्राइस को अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ साइजेस के साथ, तो मेरे पास यहाँ पे जो इन्वेंट्री शुरू होती है 90 लाख से लेके 1.5 करोड़ के बीच में, 3 से 4+1, 4 की बात नहीं कर रही, 4+1 की बात कर रही हूं। तो मेरे पास ये इन्वेंट्री यहां से शुरू होती है 90 लाख से लेके 1.5 करोड़। तो आप भी अगर इस प्रॉपर्टी को कंसीडर कर रहे हैं तो कॉल, तो जल्दी से जाइए, कॉल करिए, विजिट का प्लान करिए। करना क्या है, या व्हाट्सएप करना है या फिर आपको कॉल करना है। थैंक यू सो मच।